हे गाइस, वेलकम बैक टू कैंडल हैकर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे फंडेड चैलेंज का वीक 1 का परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं पिछले हफ्ते फंडेड चैलेंज लिया था, तो मैं उसको पास करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वीक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ कि कितने ट्रेड लिया था, क्यों लिया था और प्रॉफिट कितना बना है। ठीक है, तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा फंडेड फर्म का डैशबोर्ड है, जैसे देख सकते हो। तो नोट पास है, 2 फेस वाला अकाउंट है, आपको पता ही होगा। तो लगभग 9% का प्रॉफिट मैं बना चुका हूँ फिलहाल के लिए। तो अभी अगर देखोगे तो 1, 2, 3, 4 दिन ही ट्रेड किया हूँ। 4 दिनों में हमारा 9% प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट दिन 20 तारीख को लिया था, 20 अक्टूबर। $200 का प्रॉफिट बना, 22 को 130, 23 को 40, 24 को 80, ठीक है। तो 4 दिनों में 9% का प्रॉफिट हो चुका है। अभी आगे अब $50 का प्रॉफिट बचा हुआ है। अगर $50 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मेरा फेस 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। फेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद मेरा सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा और सेकंड फेज़ में भी मुझे 10% का ही प्रॉफ़िट बनाना है, यानी लगभग $500 का प्रॉफ़िट बनाना है, उसके बाद मुझे रियल अकाउंट मिलेगा। तो कैसे ट्रेड लिया? तो फर्स्ट डे का बताता हूँ मैं आपको। डे 1, ठीक है? तो फर्स्ट डे के हमारे कितने ट्रेड थे लगभग, आपको आई थिंक दिख जाएगा, 22 का है ना? 22 से दिखा रहा है, 20 तारीख का फर्स्ट ट्रेड। ये फर्स्ट ट्रेड कौन-सा था? यहाँ दिख रहा है, आपको देख सकते हो। तो ये है 20 तारीख का फर्स्ट ट्रेड, लगभग $5 का प्रॉफ़िट बना। सेकंड ट्रेड में 1:3 मिला। थर्ड ट्रेड में 1:2 मिला और 22 तारीख को फर्स्ट ट्रेड में 1:3 मिला। उसके बाद ये हमारा 22 को ही वही दिन ऑन कास्ट कटा, यानी $7 का प्रॉफ़िट। उसके बाद 1:1 मिला 23 को। 24 को फर्स्ट ट्रेड लॉस, सेकंड ट्रेड 1:3 और लास्ट ट्रेड कल ही लिया था, वो हुआ हमारा $2 का लॉस, यानी ऑन कास्ट कटा। तो लगभग टोटल ट्रेड में लिया हूँ 9। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो टोटल ट्रेड 9 लिया हूँ, ट्रेडिंग डे 4 हो चुके हैं लगभग। टोटल प्रॉफिट देख सकते हो 9% का हुआ है और एवरेज विन $54 का, एवरेज लॉस $5 का, विन रेशियो 77% का। लेकिन ये रियल नहीं होता है, ध्यान रखना कि कौन से वीक में बड़ा होता है, कौन से वीक में कम होता है। तो मेरा एवरेज एक विन रेशियो 30 के करीब करीब है। कभी-कभी 80 तक जाएगा, 70 तक जाएगा, कभी-कभी 20 तक भी जा सकता है, ठीक है? उसके हिसाब से, जैसे मार्केट के हिसाब से है। मार्केट अगर ट्रेंडिंग है, तो विन रेशियो ऊपर जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज़ है या ट्रैप ज़्यादा कर रहा है, तो विन रेशियो नीचे आएगा। तो आप विन रेशियो पे ज़्यादा ध्यान मत देना, आप ओनली फिक्स रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान देना, यानी 1:2 कितना आप पकड़ रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मोस्टली ट्रेड 1:3, 1:2 से ऊपर होता है, तो ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है? तो 4 दिन 9 ट्रेड और ये हमारे ट्रेड है, आई थिंक लोड हो रहा है। तो ये ट्रेड है मेरे टोटल। तो फर्स्ट जैसे 20 तारीख को 3 ट्रेड लिया, 22 को 2 ट्रेड, 23 को 1, 24 को 3। तो 3 एवरेज 3 ट्रेड है, 1-2, 1-2 ट्रेड लेता हूँ मैं, 3-4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं होते हैं मेरे, ठीक है? तो ये हमारा फंडेड चैलेंज का, ठीक है? तो मैं आपको अब दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है गोल्ड का। तो इस हफ्ते गोल्ड थोड़ा-सा वैसे जिग-जैग करते हुए आ रहा है, डायरेक्शन ट्रेड नहीं मिल रहे थे, जैसे अप डाउन था। बट ये काफ़ी अच्छा मूव आया था, बट नहीं पकड़ पाया क्योंकि मार्केट बुलिश था, तो नहीं पकड़ पाया, ठीक है? डबल टॉप बना के इतना गंदा क्रैश आया। तो ओनली ये एक मूव पकड़ा था शायद मैं, और उसके बाद ये छोटे-मोटे मूव पकड़ा, यहाँ 1:1 मिला था, यहाँ मुझे टारगेट मिला, यहाँ ऑन कास्ट शायद कटा था। ये भी टारगेट के पास जाके रिवर्स हो गया, ये रात को टारगेट मिला, ये भी ऑन कास्ट कटा मेरा। तो ये काफ़ी अच्छे ट्रेडर थे, जैसे कि मैं हर वीकली आपको एनालिसिस करके लेवल निकाल देता हूँ। तो आपको अगर देखना है तो देख सकते हो, वीकली लेवल्स और ट्राई कर सकते हो। तो ये वीकली लेवल्स है, काफ़ी अच्छे लेवल काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग है और नॉर्मल मार्केट नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़े-बड़े कैंडल बन रहे हैं। जैसे 1 मिनट में 200-300 पिप्स का भी मूव बन रहा है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये एक-एक पिप्स की कैंडल अगर देखोगे तो 40-50 पिप्स की है। लगभग ये कितने पिप्स की है? 30 पिप्स की है। हर बार अगर आप देखोगे तो ये कैंडल कितने पिप्स की है? 25 पिप्स की है।
तो ये कैंडल लगभग बड़ी-बड़ी कैंडल बन रहे हैं, जैसे कि हम ट्रेड ठीक से नहीं कर पाते और मेरे एक कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं होता है। मोस्टली मैं ज़ोन पे ऊपर ऐसे लगाता हूँ, जैसे कि पर्टिकुलर जगह यहाँ अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं ऐसे यहाँ नहीं लगाऊँगा, मैं यहाँ से यहाँ लगाऊँगा, क्योंकि ये लेवल मोस्टली टाइम ट्रैप टैप होता है, यानी टैप करता है जो बायर है। तो उसके नीचे वाला जो लेवल होता है, उस लेवल से मार्केट ने उठने का ट्राई करता है। तो ऐसे लेवल मुझे मैं मार्क करके ट्रेड लेता हूँ। तो उस वजह से मेरे एसएल थोड़े बड़े होते हैं, फिर भी 1:3 मेरे को आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है? जैसे कि इतने सारे ट्रेड है और मैं सारे लेवल वैसे ही रख देता हूँ, क्योंकि ये हमें अगर हम लूजिंग स्ट्रीक भी लगी है, तो ये हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ट्रेड लेता था, प्रॉफ़िट में कैसे जाते थे, वो थोड़ा-सा एनालिसिस या थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करने के बाद अपन वापस से सही ट्रैक पे आ सकते हैं। इस वजह से ये लेवल नहीं निकालता हूँ मैं, जैसे कि वैसे लेवल लगाएँगे, रखना है। ओनली एनालिसिस के लिए दूसरा चार्ट यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा नॉइज़ क नहीं दिखती है नहीं न्यू चार्ट में, ठीक है? तो ऐसे लेवल आपको रखने हैं, जो भी आपके ट्रेड होते हैं वो भी रखने हैं, ठीक है? 100 अकाउंट कैसे पास किया जाता है, और मैं जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ, 100 अकाउंट में कैसे-कैसे आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करना है या कितना रिस्क लेना चाहिए, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।